हेलो दोस्तों, सेल्फ मोटिवेशन वीडियोस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 5 ऐसी टेक्निक्स के बारे में जिससे आप कम समय में अधिक और बेहतर पढ़ाई कर सकते हैं और एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। तो चलिए समझते हैं इन टेक्निक्स के बारे में। और बस मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि जो टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगा वो आपस में कनेक्टेड हैं। और अगर आप लगातार नए वीडियोस की जानकारी पाना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए समझते हैं इन टेक्निक्स के बारे में और समझते हैं पहली टेक्निक। पहली टेक्निक है ब्रेक ले लेकर पढ़ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो कि आप 1 घंटे से लगातार पढ़ाई कर रहे हो और आपको एक समय के बाद लगता है कि आपके दिमाग में कुछ जा ही नहीं रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, जिससे आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो और बोलने लगते हो कि मुझे याद क्यों नहीं हो रहा है या मुझे कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा है। तो जब भी आपको ऐसा लगे तब आप एक 15 से 20 मिनट का ब्रेक लो और कोई भी ऐसा काम करो जिससे आपको खुशी हो या रिलैक्स फील हो, जैसे टीवी देखना या आइसक्रीम खाना या कोई गेम खेलना या फिर गाने सुनना, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इससे होगा ये कि आपका दिमाग दोबारा से पढ़ने के लिए रिचार्ज हो जाएगा। बट ध्यान रखें कि ब्रेक ज़्यादा लंबा ना हो, मैक्सिमम 20 या 30 मिनट का ही ब्रेक लें और वापस पढ़ने आएँ। तब आप देखेंगे कि आपको जो समझ नहीं आ रहा था वो आसानी से समझ आ रहा है और आप अब कुछ और नया सीखने के लिए भी तैयार हैं। तो ये थी पहली टेक्निक। अब चलिए समझते हैं दूसरी टेक्निक के बारे में। तो दूसरी तरकीब है चीज़ों को विजुअलाइज करना। आपकी हमेशा एक कंप्लेंट होती है कि मैंने इतना सब पढ़ा फिर भी मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा, क्यों मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। इसलिए विजुअलाइजेशन करना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपको बोलूँ कि मैंने एक नई कार ली है तो क्या CAR कार वर्ड आप देख के दिमाग में आए? नहीं ना। आपने एक्चुअली कार को विजुअलाइज किया। एक्चुअली हमारे दिमाग को चीज़ों को विजुअलाइज करने की आदत होती है, जिसके ज़रिए वो बेहतर तरीके से चीज़ों को याद रखता है। जैसे मान लो आप हिस्ट्री का कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो उस टॉपिक को ऐसे पढ़ो कि आप भी उस टॉपिक का पार्ट हो और आप कुछ और सब कुछ आपके आजू बाजू चल रहा है। इस तरह से पढ़ो और सोचो और विजुअलाइज करो, फिर पढ़ो, फिर सोचो और विजुअलाइज करते जाओ। इस तरह आपको सब कुछ बेहद आसानी से याद हो जाएगा और आप एग्ज़ाम तो छोड़िए, पूरी ज़िंदगी में भी उस स्टोरी या टॉपिक को नहीं भूल पाएंगे। तो ये थी दूसरी टेक्निक। चलिए अब समझते हैं तीसरी टेक्निक के बारे में। तीसरी तरकीब है चीज़ों को आपस में कनेक्ट और एसोसिएट करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमेशा सबको मैथ से डर लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि हम उसको सिर्फ एक सवाल की तरह लेते हैं जो हमारे सिर के ऊपर बैठा हुआ है और हमारे टारगेट बस उसे किसी भी तरह से अपने दिमाग में घुसाना है। बस वहीं हम गलती कर जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपसे कोई क्वेश्चन करता है, जैसे आप घर से साइकिल से स्कूल जाते हो तो कितना समय लगता है और स्कूटर से जाते हो तो कितना समय लगता है, तो आप बड़ी आसानी से बता देते हो कि साइकिल से जाता हूँ तो 15 से 20 मिनट लगते हैं और अगर स्कूटर से जाता हूँ तो 10 मिनट लगते हैं। तब आपने ये सोचा कि यार ये तो मैथ का क्वेश्चन है, क्या करूँ, कैसे बताऊँ? नहीं ना। इस डर को भगाने के लिए ज़रूरी है कि हम मैथ्स के सवालों को अपने रोज़मर्रा की एक्टिविटी और परिस्थितियों के साथ कनेक्ट करें और उसे उसी तरह सॉल्व करें और कोशिश करें कि वह वैसे ही सॉल्व हो रहा है। ये तरकीब आप किसी भी सब्जेक्ट में अपना सकते हैं, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी या कोई भी सब्जेक्ट। हर चीज़ को कनेक्ट करके देखो, कभी लॉजिकल कभी फैंटेसी की तरह। यकीन मानिए, कुछ भी सीखना, समझना और याद रखना बेहद आसान हो जाएगा। तो ये थी तीसरी टेक्निक। चलिए अब समझते हैं चौथी टेक्निक के बारे में। चौथी टेक्निक है नोट्स बनाना और उन्हें नियम से बार बार पढ़ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अब तक जो भी पढ़ाई करी है उसको अब बिना देखे पेपर पर लिखना शुरू करो और जहाँ पे कुछ याद ना आए वहाँ थोड़ा सा बुक से फिर देख लो और इस तरह से अपने सभी टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स के नोट्स बनाओ। इस तरह से आपको अपने आप में कॉन्फिडेंट भी फील होगा और लिखने से याद किया हुआ और अच्छे से याद रहेगा और फिर उन नोट्स को आप बार बार नियम से पढ़ो। तब आप देखेंगे कि ये नोट्स एग्ज़ाम में कितने फ़ायदेमंद साबित होंगे। जब समय कम होता है और पढ़ाई काफ़ी होती है तब ये नोट्स आपको कंप्लीट स्टडी कराने की फीलिंग देंगे,
कॉन्फिडेंट फील कराएंगे और आप अच्छे से एग्ज़ाम में स्ट्रेस फ्री होकर कॉन्फिडेंटली सवाल सॉल्व कर पाएंगे। तो ये थी चौथी टेक्निक। अब देखते हैं पांचवी टेक्निक के बारे में, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है। वो है कंप्लीट स्लीप, यानी कि पूरी नींद लेना। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अभी तक पेट भर के खाना खाया है और आपसे 10 मिनट बाद कोई बोले कि चलो फिर से खाना खा लो, तो क्या आप खा पाओगे? नहीं ना, क्योंकि पहले जो खाया है वो तो डाइजेस्ट हो जाए तभी तो और खा पाओगे। तो डाइजेस्ट होने के लिए थोड़ा समय तो लगेगा। इसी तरह हमारा ब्रेन भी फुल हो जाता है या थक जाता है, उसको भी रेस्ट करने की ज़रूरत है दोबारा से काम करने के लिए। वहीं आप अगर लगातार एग्ज़ाम में बिना सोए स्टडी करोगे तो सुबह तक आपका दिमाग पूरी तरह डिस्चार्ज हो जाएगा या थक जाएगा। तो सोचिए, ऐसे में आप कैसे सब दिमाग से एक्सपेक्ट करोगे कि वो सवाल और अच्छे से आंसर करे। इसीलिए कंप्लीट स्लीप लेना ज़रूरी है, ताकि आप जब एग्ज़ाम देने जाएं तब आपका दिमाग पूरी तरह से रिचार्ज हो और आप अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएँ। और अगर आप पिछली बताई हुई टेक्निक्स को कंटिन्यूसली फॉलो करते हैं तो मैं 100% गारंटी देता हूँ कि एग्ज़ाम के पहले वाले दिन ज़रूर एक अच्छी नींद लेंगे और अगले दिन अच्छे से एग्ज़ाम लिखकर बहुत अच्छे से मार्क्स लेकर आएंगे। तो ये थी सारी टेक्निक्स जो मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता था, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। और हम आशा करते हैं कि ये टेक्निक्स आपके बेहद काम आएंगी। और अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, जिससे मुझे और मोटिवेशन मिलेगा अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूँगा फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।